जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था 15.14 यानी 15.14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 15.15 यानी 15वां सवाल चैप्टर नंबर 15 का। आ सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली in a horizontal plane. The oscillations are strongly damped when a metal plate is placed under the magnet. Explain why this occurs. जी, हमारे पास एक मैग्नेट है, ऑसिलेटिंग मैग्नेट कह लें इसको। मैं अगर ऑसिलेट करवाता हूँ इसे, मैं इसको अगर मैं ऑसिलेट करवाता हूँ इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, और इसके नीचे अगर मैं एक मैग्नेट, एक प्लेट रख देता हूं, ठीक है, ये प्लेट पहले मैं इसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ, फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है। जैसे ही मैं एक मेटालिक प्लेट इसके अंदर रखता हूँ तो होगा क्या कि ये ऑसिलेट करना छोड़ देगा एकदम से। ये इसकी ऑसिलेशन जो है डैम्प हो जाएगी, रुक जाएगा एकदम से। स्ट्रॉन्गली ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, एकदम से ये रुक जाएगा यहाँ पे आगे, ठीक है। जैसे ही मैं मेटालिक प्लेट इसके अंदर रखूँगा, क्या होता है एक्चुअली होता है ये है कि ये जो मैग्नेट होता है इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है जैसे ही प्लेट में से गुजरती है, इस मेटालिक प्लेट में से, इस कंडक्टिंग प्लेट में से गुजरती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होता है इसमें से, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी इसमें एडी करंट जो है वो आ जाता है, एडी करंट। तो बच्चों ये जो एडी करंट जो होता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, ये इसकी मोशन को क्या कर देता है, अपोज कर देता है, ठीक है। ये इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी थी इसकी मूवमेंट की वजह से उसको क्या करता है, स्ट्रांगली डैम्प कर देता है इसको, तो ये ऑसिलेट करना रुक जाता है ड्यू टू द एडी करंट। जैसे इस प्लेट में से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट किसी भी मेटल में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, वो होता है हमारा एडी करंट। तो ड्यू टू एडी करंट जो है ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है, जो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा होता है, ये सडनली रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.16 यानी 15.16 यानी 15.16। जी इसका 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसकी स्टेटमेंट है, 4 अनमार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम अ ट्रांसफर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू डिटरमिन द टर्न रेशो। जी 4 अनमार्क्ड जो है हमारे ट्रांसफार्मर आपको पता है, ठीक है, उसकी 2 साइड्स होती हैं, उसकी 2 कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो आप कैसे जो है उसकी टर्न रेशो मालूम करोगे? सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, आप केयरफुली जो है आप सेपरेट करोगे, केयरफुली सेपरेट द वायर्स into primary and secondary। आप केयरफुली उनको सेपरेट करोगे प्राइमरी और सेकेंडरी वायर्स में, ठीक है। आप देखोगे कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है, फिर आप देखोगे कि प्राइमरी वोल्टेज जो है वो कितना है, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज जो है, ये प्राइमरी वीपी जो है, प्राइमरी वोल्टेज देखोगे आप, ठीक है, ये मेजर करोगे। फिर आप बाद में सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो मेजर करोगे, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। अब आपने जो प्राइमरी वायर सेपरेट किए होंगे उसकी नंबर ऑफ टर्न्स देखोगे कि उसकी टर्न रेशो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, यानी कि आप एनपी और एनएस, ठीक है। प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स जो उसके कोर के ऊपर होनी है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके साथ जो सेकेंडरी है जो उनको आप सेपरेट करोगे, ठीक है। फिर आप फार्मूला यूज़ करोगे जो होगा हमारे पास NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, VS ओवर VP इक्वल्स NS ओवर NP। तो इस टर्न रेशो से जो है आप नंबर ऑफ टर्न्स रेशो
को यूज़ करके आप, और इसका इक्वल होता है हमारे पास वोल्टेज रेशियो जो है, इसके थ्रू जो है आप इसकी टर्न रेशियो जो है वो मालूम कर लोगे। कैसे बोला कि आपको NS का पता होगा, VS का भी पता हो जाएगा, VP का पता हो जाएगा, NP मालूम कर सकते हो, और NP का पता होगा तो NS मालूम कर सकते हो। यानी कोई भी जो है जो इनकी वो है क्या कहते होते हैं अननोन जो है वो मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपको NS और NP का पता होगा तो आप ये टर्न रेशियो जो है इस तरह आप निकालोगे उसकी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 15.17, वो देख लेते हैं। जी 15.17 नेक्स्ट क्वेश्चन 15.7 जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल? A. B. In transformer there is no transfer of charge from primary to secondary. How is then the power transferred? जी पहला जो है उसने कहा है कि कैन a step up transformer increase the power level? No. ओके, इसका आंसर है नो, बिकॉज आइडियल ट्रांसफार्मर in ideal transformer input power is equal to output पावर। यानी कि आपकी इनपुट पावर जो है इक्वल होती है आउटपुट पावर आइडियल केस में, जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन इन एक्चुअल लिख लें या एक्चुअली, हाँ ठीक है, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लिख लें। ठीक है, इनपुट पावर जो होती है, पावर इनपुट जो है वो इक्वल नहीं होती पावर आउटपुट के। ठीक है, यानी पावर इनपुट जो है वो पावर आउट के इक्वल नहीं होती। ठीक है, हमेशा वो लेस देन होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आपका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वो क्या करता है, वो पावर लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता। ओके, इसको आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ करके लिख सकते हो कि दैट स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज द पावर आउटपुट or power level. Okay, because we know that actual transformer or practical transformer input power is not equal to output power, but in case of ideal transformer input power is equal to output power. Okay, so B केस जो है हमारा, B ऑप्शन इसका देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। उसमें क्या पूछा गया है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो इनपुट कॉइल और आउटपुट कॉइल जो होती है उसमें कोई भी जो है चार्ज वाइज है लिंकेज नहीं होता, यानी चार्ज कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता इनपुट से आउटपुट की तरफ, कोई भी चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था तो प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में। तो ये कैसे जो है इनपुट ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे वोल्टेज को करता है? बच्चों ये मैग्नेटिकली लिंक होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं। मैग्नेटिकली लिंक्ड क्या होती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। यानी ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं वो मैग्नेटिकली लिंक्ड होती है। यानी प्राइमरी कॉइल में जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अगर ये प्राइमरी कॉइल है हमारी, ठीक है, इसमें जैसे ही फ्लक्स चेंज होना है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल रखी होगी हमने, तो इसमें जैसे ही चेंज होना है, हमने जैसे ही स्विच यहाँ पे जो है क्लोज करना है स्विच को, यहाँ पे एस को, तो इसमें जैसे ही करंट चेंज होना है, इसमें करंट ने मूव करना है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है इसमें जो है ट्रांसफ़र हो जानी है। ठीक है, जो नियर बाय हमने सेकेंडरी कॉइल रखनी है, ये प्राइमरी कॉइल हमारी
और ये हमारी सेकेंडरी। जैसे ही जो है प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है तो वो चेंज होकर सेकेंडरी कॉइल में जैसे ही ट्रांसफ़र होना है, इंड्यूस होना है, तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो है उसका जो ईएमएफ होती है या वोल्टेज होता है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द प्राइमरी कॉइल्स। ठीक है, तो ये मैग्नेटिकली जो है लिंकेज होता है, मैग्नेटिकली जो है मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली जो है वो इंड्यूस हो रहा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, उस वजह से इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अप या डाउन होता है बाय कंट्रोलिंग द प्राइमरी कॉइल्स, ओके, या प्राइमरी वोल्टेज। तो ये चार्ज डिवाइस जो है ये लिंकेज इनका कोई नहीं होता।